हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फेसलेस लव के एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। अगर आपने इससे पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट कि आप पहले उन्हें देख लीजिएगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमें निरंफन के गायब होने के 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मिरीन और उसकी मॉम उनसे चर्च में मिलने आती है और मिरीन की मॉम उन्हें न्यूज़पेपर दिखाकर कहते हैं कि आपके फैमिली मेंबर्स आज तक आपको ढूंढ रहे हैं। आप वापस जाकर अपना अच्छे से ट्रीटमेंट क्यों नहीं करा लेती? अगर आप अपने बेटे को मिस कर रहे हो तो आपको उसके पास वापस चले जाना चाहिए। तो निरंफन कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कि मेरी कंडीशन और ज्यादा बेकार होने वाली है और आखिर में मुझे कुछ भी याद नहीं रहेगा। मैं सबको भूल जाऊंगी और शायद खुद को भी। मेरी वजह से ऑलरेडी वी को बहुत सहना पड़ा और अब मुझे डिमेंशिया हो गया। उसके फादर भी नहीं है तो आगे जाके उसे मेरी वजह से बहुत प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए यही सही है कि मैं उससे दूर हो जाऊं और आप दोनों मुझसे प्रॉमिस करो कि आप इस बारे में किसी को भी नहीं बताओगी। सीन प्रेजेंट में आता है और मिस सू मिरीन को साइड में ले जाकर कहते हैं कि ये तो उन्हीं का बेटा है ना, अगर उसे कुछ पता चल गया तो मिरीन कहते हैं कि आप भरोसा रखो, मैं सब ठीक कर दूंगी। तो मिस सू कहते हैं कि जो तुम कर रही हो वो बिल्कुल गलत है। अगर एक दिन उसे सब पता चल गया तो तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाओगी। नेक्स्ट सीन में मिरीन वी से कहते हैं कि तुम्हें केक बनाने में मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। तो वी कहता है बिल्कुल नहीं, तुम मेरे लिए केक बनाओ। तो मिरीन कहते हैं कि मैं किसी और के लिए केक बना रही हूँ तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी और ऐसे ही तुम सीख भी जाओगे। एंड ये सीन यही कर तो जाता है। नेक्स्ट डे मिरीन केक लेकर निरंफन से मिलने आती है तो निरंफन कहते हैं कि मैं तुम्हें ही याद कर रही थी, मुझे लगा कि तुम इस वीक नहीं आओगी। तो मिरीन कहते हैं कि कैसे नहीं आती, और आज मैं आपके लिए बहुत स्पेशल केक लेकर आई हूँ। नेक्स्ट सीन में निरंफन कहते हैं कि इस केक में क्या स्पेशल है। तो मिरीन कहती है कि ये वी ने बनाया है, जो सुनकर निरंफन बहुत इमोशनल हो जाती है और कहती है कि बहुत अच्छा बना है, पर क्या उसे पता है कि मैं यहाँ हूँ? तो मिरीन कहती है नहीं, उसे कुछ नहीं पता और हमने उसे कुछ बताया भी नहीं। कल वो बस केक खाने के लिए मेरे घर आया था तो मैंने उससे हेल्प मांग ली। तो निरंफन कहती है कि कैसा है वो और तुम कैसे जानती हो उसे? तो मिरीन कहती है कि एक्चुअली मुझे आपको कुछ बताना है। मैंने नेक्स्ट इनोवेशन में कई बार जॉब के लिए अप्लाई किया लेकिन मैं हमेशा फेल हो जाती थी, लेकिन इस बार मैंने आपका नाम यूज किया और आपकी रेसिपी वाली हॉट चॉकलेट बनाई तो उसने मुझे जॉब दे दी क्योंकि वो आपको बहुत मिस करता है। तो निरंफन कहते हैं कि वो क्या काम कर रहा है, उसके आसपास के लोग उसे अच्छे से ट्रीट तो करते हैं ना, उसे मेरी तरह कोई बीमारी तो नहीं है ना? तो मिरीन कहते हैं कि वो बहुत अच्छा कर रहा है और उसके ग्रैंडफादर और चैनन उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। हाँ, वो थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड है लेकिन बहुत अच्छा इंसान है। तो निरंफन बहुत खुश होती हैं और कहते हैं कि क्या तुम मुझे उसकी फोटोज दिखा सकती हो, मुझे देखना है कि वो कैसा दिखता है। तो मिरीन कहते हैं कि आप चिंता मत करो, मैं सब कर दूंगी, लेकिन फिलहाल आप उसके हाथों का केक खाओ। एंड तभी वो उस टाइम को याद करने लगती है जब वो और वी साथ में केक बना रहे थे और वी कहता है कि वो पर्सन बहुत लकी होगा जो मेरे हाथों का केक खाएगा। एंड केक बनाते वक्त ये दोनों साथ में बहुत मस्ती करते हैं। सीन प्रेजेंट में आता है और सडनली निरंफन सब कुछ भूल जाती है और वो मिरीन से कहते हैं कि कौन हो तुम और तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये केक किसका है? तो मिरीन उन्हें कंफर्ट करके कहते हैं कि आप डरो मत, मैं मिरीन हूँ और ये केक मैंने आपके लिए बनाया है। नेक्स्ट सीन में आंटी नोई मिरीन के घर में उसका वेट कर रही थी एंड तभी वहाँ पर मिरीन आ जाती है तो वो कहते हैं कि आज तो संडे है ना, तो तुम घर पर क्यों नहीं थी? तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कितनी देर से वेट कर रही थी? तो मिरीन कहती है क्यों? तो मिस नोई कहती है क्योंकि मेरा ब्राउनीज खाने का मन कर रहा था। तो मिरीन कहती है पर हमारी शॉप तो आज बंद है ना? तो मिस नोई कहती है पता है मुझे, लेकिन मेरा ब्राउनीज खाने का मन कर रहा है और मुझे किसी और शॉप पर भरोसा नहीं है, पता नहीं वो लोग क्या क्या डाल देते हैं, तो तुम बनाओगी या नहीं? तो ग्रैंड मॉम मिरीन को जबरदस्ती भेज देती है। उसके बाद मिस नोई कहती है कि मैंने सुना है कि इसे जॉब मिल गई, क्या नाम है वैसे कंपनी का? तो ग्रैंड मॉम कहती है कि मुझे याद नहीं है, पूछकर बताऊंगी। नेक्स्ट सीन में मिस नोई कहती है कि मुझे 30 ब्राउनीज का ऑर्डर करना है, तो ट्यूसडे सुबह 9 बजे तक तुम डिलीवर कर दोगी ना? तो ग्रैंड मॉम कहती है हाँ बिल्कुल। तो मिरीन कहती है कि अगर मैं इतनी सारी ब्राउनीज बनाऊंगी तो मैं सोऊंगी कब? तो मिस नोई कहती है कि ऐसा तो तुम कभी रिच नहीं हो पाओगी, मैं तुम्हारी रेगुलर कस्टमर हूँ तो तुम्हारे लिए मेरी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। मैं कहीं और भी जा सकती थी लेकिन मैं तुम्हारे पास आई, तो तुम्हें अपने कस्टमर की वैल्यू करनी चाहिए, तो तुम बनाओगी या नहीं? तो मिरीन कहती है हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट सीन में सब लोग मीटिंग में होते हैं, वहाँ पर मिरीन भी होती है। दादाजी सबसे न्यू ऐप के इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछते हैं तो मिस रोफी कहती है कि वी के सेक्रेटरी ने पार्टी में सब खराब कर दिया और शायद हम इन्वेस्टमेंट की काफी बड़ी अमाउंट खो चुके हैं। तो दादाजी कहते हैं कि इतने इंपॉर्टेंट इवेंट में एक ट्रेनी को लेकर कौन गया था? तो वी कहता है कि मैं देखना चाहता था कि ये मेरी सेक्रेटरी बनने लायक है भी या नहीं, और वो बस एक मिस्टेक थी जिसके लिए मैं माफी चाहता हूँ और ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी और न्यू ऐप की इन्वेस्टमेंट को मैं संभाल लूंगा। तो मिस रोफी कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम सबको हेल्प करनी चाहिए ताकि एक और गलती ना हो। तो दादाजी कहते हैं कौन हेल्प करेगा? चैनन। तो मिस रोफी कहती है क्यों, क्या बुराई है चैनन में? उसके बड़े बड़े कनेक्शंस है और इन्वेस्टर्स को उस पर भरोसा है। और फिर वो बाकी के मेंबर से भी पूछती है तो सब मान जाते हैं। तो दादाजी कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि इस टास्क में तुम सब मिलकर काम करो, क्योंकि चाहे इन्वेस्टमेंट कोई भी लाए, फायदा बस कंपनी का होना चाहिए। एंड ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। मिस रोफी चैनन से कहते हैं कि मेरे दिमाग में एक इन्वेस्टर है। तो चैनन कहता है नहीं, ये मैं खुद करना चाहता हूँ। तो वो कहती है क्यों?
अब वी के पास उसकी मॉम उसकी हेल्प करने के लिए नहीं है, तो उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मुझे भी तुम्हारी हेल्प नहीं करनी चाहिए। तो वी को इस बात को सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वहाँ से चला जाता है। तो मिरीन भी उसके पीछे जाने लगती है एंड तभी मिस सोफी उसका आई कार्ड नोटिस कर लेती है जिस पर निरम्फन लिखा था। तो वो उसे रोक कर कहते हैं कि तुम्हारा नाम निरम्फन है? तो मिरीन कहती है हाँ। तो वो कहते हैं किसने दिया तुम्हें ये नाम, क्योंकि ये नाम कॉमन तो नहीं है। तो मिरीन उससे कुछ नहीं बोल पाती, तो मिस सोफी को उस पर डाउट होने लगता है। तो मिरीन को इतना डरा हुआ देखकर चैनन उससे कहता है कि तुम जाओ। तो मिरीन वहाँ से चली जाती है। तो मिस सोफी चैनन से कहते हैं कि तुम इसके बारे में पता लगाओ। तो चैनन कहता है कि ये बस एक सेक्रेटरी है। फिर क्यों? तो वो कहते हैं कि मैं इतने सालों से निरम्फन नाम की वुमन को ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, इसलिए मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि ये नाम इसी का है। नेक्स्ट सीन में भी बहुत सैड बैठा होता है। तो मिरीन उसके पास आकर कहते हैं कि आप ठीक तो हो ना? तो वी कहता है कि आंटी हमेशा मुझे हर्ट करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेती है। तो मिरीन कहती है सॉरी, मेरी वजह से आपको इतना सुनना पड़ा। तो वी कहता है कि अगर तुम नहीं भी होती वो तब भी मेरी मॉम के बारे में ऐसी ही बात करती। तो मिरीन कहती है कि क्यों ना हम कहीं बाहर चले, आपको भी अच्छा लगेगा। तो वी कहता है हाँ बिल्कुल, लेकिन हम ड्रैगन एम्परर ऑफ इन्वेस्टमेंट के बिग नोई को ढूंढने जाएंगे। वो एक लेजेंडरी इन्वेस्टर है और बहुत ही टैलेंटेड है और किसी को भी नहीं पता कि वो कैसा दिखता है। और अगर वो हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मान गए तो हमारा प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल होगा। और मैंने सुना है कि उन्हें नेचर बहुत पसंद है, तो तुम मेरे साथ चलो। तो वो उसका हाथ पकड़ के ले जाने लगता है, पर तभी वहाँ पर चैनन आ जाता है और कहता है कि कहाँ जा रहे हो तुम? तो वी कहता है एक शांत प्लेस पर, ताकि मैं तुमसे कम्पीट करने के लिए एक अच्छा प्लान बना सकूं। तो चैनन कहता है कि तुम कुछ भी करो, लेकिन सबकी नजर तुम पर है और एक बॉस और सेक्रेटरी को ऐसे एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए। तो वी कहता है कि तुम्हारी आवाज से ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम अपसेट हो, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ अच्छे से कम्पीट करूंगा। तो चैनन वी से हैंडशेक करके कहता है कि मैं भी अपना बेस्ट दूंगा। नेक्स्ट सीन में ये दोनों बिग नॉय को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तो वी बताता है कि बिग नॉय को फोटोज लेना बिल्कुल नहीं पसंद और वो सोशल मीडिया भी यूज नहीं करते। वो एक बहुत ही मिस्टीरियस पर्सन है जो सिर्फ कुछ लोगों के सामने आते हैं। तो मिरीन कहते हैं कि फिर हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? तो वी कहता है कि उन कुछ लोगों में से एक मैं भी हूँ और हमारा लक हमें गाइड करेगा। एंड तभी पीछे से एक आदमी लोगों को इकट्ठा करने लगता है और कहता है कि जल्दी चलो, नोए गेम को एंड करने वाला है। और नोए का नाम सुनकर वी भी उनके पीछे चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम दो आदमियों को चेस खेलते हुए देखते हैं। उनमें से एक आदमी के हाथ पर ड्रैगन का टैटू होता है, तो उसे लगता है कि शायद वही बिग नॉय है और वो उनके पास जाकर बैठ जाता है। तो वो उससे कहते हैं कि तुम्हें मुझसे जो भी चाहिए, मेरे पास उसके लिए टाइम नहीं है। एंड वो वहाँ से चले जाते हैं। तो ये दोनों उनके पीछे जाकर कहते हैं कि पहले आप हमारा प्रपोजल तो सुन लो, हम जो भी करेंगे उससे आपको बहुत प्रॉफिट होगा। पर वो फिर भी इन दोनों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वी हार नहीं मानता और वो अंकल जो भी कर रहे थे वो उन्हें कॉपी करने लगता है। तो वो अंकल उससे थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में चैनन तानिया को मिलने बुलाता है और उससे इन्वेस्टमेंट के लिए कहता है। तो तानिया कहते हैं कि इस बारे में तुम्हारी मॉम पहले ही मुझसे बात कर चुकी है, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और प्रॉफिट वाली बात है तो बताओ, क्योंकि पैसे तो मेरे पास बहुत है। तो चैनन कहता है कि ऐसे तुम वी के क्लोज जा पाओगी और जब तुम उसके साथ काम करोगी तो क्या पता वो तुम्हें नोटिस करने लगे। तो अगर तुम मेरी हेल्प करोगी तो मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा। तो तानिया कहते हैं कि तुम ये सब अपने लिए कर रहे हो या मेरे लिए? तुम रियल में हो कौन? वो चैनन जो अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता है या फिर वो चैनन जिसे सिर्फ अपना फायदा चाहिए? तो चैनन कहता है कि वो मेरा कजन है, लेकिन इसका काम से कोई लेना देना नहीं है, तो जो भी मुझे अपने लिए करना पड़ेगा मैं करूंगा और एक दिन सबको पता चल जाएगा कि मैं वी से बेटर कर सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में वी थक कर वापस आ जाता है। तभी पीछे से वो अंकल आकर कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया, बताओ तुम्हारी क्या डील है? पर मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैं हर कंपनी के इंश्योरेंस प्लान खरीद चुका हूँ। तो ये दोनों थोड़ा शॉक हो जाते हैं। तो वो अंकल कहते हैं कि तुम यहाँ पर इंश्योरेंस प्लान बेचने नहीं आए थे। एंड यहाँ इन्हें पता चलता है कि अंकल बिग नॉय नहीं है और इन दोनों की मेहनत वेस्ट हो गई। नेक्स्ट सीन में मिरीन अपनी फ्रेंड से बिग नॉय के बारे में पता लगाने के लिए कहती है। एंड इधर भी बहुत ज्यादा इरिटेट होता है और पास्ट टाइम को याद करने लगता है। जब वी छोटा था तो उसके दादाजी उसे एक पर्सन का फेस दिखाकर कहते हैं कि इसका फेस याद रखना, उसका नाम बिग नॉय है और ये बहुत ही बड़ा इन्वेस्टर है। तो वी कहता है कि दादाजी आप भूल गए, मुझे फेसेस नहीं दिखते। सीन प्रेजेंट में आता है और मिरीन वी से कहते हैं कि मैंने अपने फ्रेंड से पूछा है, बिग नॉय एक रियल पर्सन है, लेकिन वो पिछले 2 सालों से बहुत लो प्रोफाइल रह रहे हैं क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट से बोर हो गए थे। तो क्यों ना हम दूसरा इन्वेस्टर ढूंढ लें? तो वी कहता है कि मुझे जो चाहिए वो चाहिए और अगर मुझे मेरी पसंद का इन्वेस्टर नहीं मिला तो मुझे और कोई नहीं चाहिए। नेक्स्ट सीन में मिस सोफी एक आदमी को पैसे देकर कहते हैं कि मुझे वी की सेक्रेटरी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए और सबसे पहले मुझे ये जानना है कि उसे निरम्फन नाम किसने दिया। नेक्स्ट सीन में मिरीन मिस नॉय को ब्राउनीज डिलीवर करने आती है। तभी मिस नॉय बहुत ही स्टाइलिश कपड़े पहनकर बाहर आती है। मिरीन कहते हैं कि इन ब्राउनीज को कहाँ रखूं? तो मिस नॉय कहते हैं कि कार आ रही है मेरी। एंड तभी वहाँ पर मिस नॉय की कार आ जाती है। तो वो अपने बॉडीगार्ड से कहते हैं कि इन ब्राउनीज को हेल्थ केयर सेंटर भिजवा देना, ये ब्राउनीज बहुत अच्छी हैं। मिरीन उन ब्राउनीज को दे देती है और तभी वो मिस नॉय की बॉडीगार्ड को बोलते हुए सुनते हैं कि हमने बिग नॉय को पिक कर लिया है और अब हम एयरपोर्ट जा रहे हैं। जो सुनकर मिरीन बहुत शॉक हो जाती है और उसे रियलाइज होता है कि मिस नॉय ही बिग नॉय है और वो उनकी कार के पीछे भागने लगती है। तो वो कार रोक लेती है और हमें एक पास सीन दिखाया जाता है कि जिस बिग नॉय की दादाजी बात कर रहे थे वो यही है। मिरीन उनसे कहते हैं कि आप बिग नॉय हो? तो वो कहती है हाँ। तो
तो मिरीन कहते हैं कि मेरे कंपनी के बॉस बहुत हार्ड वर्किंग है और वो अपने न्यू ऐप के लिए इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मेरा टाइम वेस्ट मत करो और वहाँ से चली जाती है। तो मिरीन चिल्लाकर कहते हैं कि आंटी नॉय, वो ऐप हेल्थ के लिए है और उनके लिए है जो अकेले रह रहे हैं और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहते हैं। उस ऐप से आप कैलोरीज, बीपी, शुगर, हार्ट रेट सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। वो बहुत अच्छा ऐप है। जो सुनकर मिस नॉय रुक जाती हैं और उसे कहते हैं कि अपने बॉस से बोलना कि 2 दिन के अंदर मुझसे मिले, मैं उसे 15 मिनट देने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर मिरीन बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे सब कुछ वो जाकर वी को बताती है और कहते हैं कि 2 दिन के अंदर अंदर आपको उनसे मिलना पड़ेगा। तो वी कहता है ठीक है, तो आज तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा। तो मिरीन थोड़ा शर्मा कर कहते हैं कि कैसी बातें कर रहे हो तुम। तो वी कहता है कि ज्यादा मत सोचो, सारे काम करने के लिए हमारे पास बस 2 दिन है। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगी तो काम खत्म कैसे होगा। और अब जाओ जाकर मेरे लिए हॉट चॉकलेट बनाओ। नेक्स्ट सीन में मिरीन हॉट चॉकलेट बनाते वक्त कहती है कि मैं कितनी बेटर होती जा रही हूँ और मैं कितनी लकी हूँ। आंटी नॉय ही बिग नॉय है और अब वो हमारी इन्वेस्टर बन जाएंगी तो वी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड ये बात चैनन सुन लेता है और बिग नॉय के बारे में उसे भी पता चल जाता है और हमें एक्स्ट्रा सीन्स में दिखाया जाता है जहाँ मिस ट्रॉफी उसी आदमी से कहते हैं कि निरंफन को गायब हुए 2 साल हो गए हैं और तुम्हें कुछ पता नहीं चला उसके बारे में। वो वी की मदर है और मैं मेक श्योर करना चाहती हूँ कि वी का साथ देने वाला कोई ना हो। और इसी मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में गाइस, तब तक के लिए बाय गाइस।